friends, welcome back to my channel Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Akanksha Gupta with another new topic, that is oral submucous fibrosis. In the last video I discussed the pre-malignant lesion, that is leukoplakia. Today I'm discussing the pre-malignant condition, that is OSMF. So if you like my video, please like, share and subscribe. So let's get started. Definition. In this definition, we have to not mug it up, just remembers the points. So I am here like this: incidence chronic disease. OSMF is chronic disease. ये acute disease नहीं है, ये chronic disease है. ये effective any part of oral cavity. ये oral cavity के किसी भी part को affect कर सकती है, कई बार pharynx को भी. So this is the first point, that it is a chronic disease which affecting any part of oral cavity and sometimes the pharynx. तो ये chronic disease है जो कि oral cavity के किसी भी part को affect कर सकती है, sometimes pharynx को भी. Although occasionally proceeding by और associated with vesicle formation. तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये associated होती है vesicle formation से, occasionally ये associated होती है vesicle formation से, और ये हमेशा एसोसिएटेड होती है जक्सा एपिथेलियम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से, जो कि किससे होती है, फाइब्रोलास्टिक चेंज. किस वजह से होती है कि लमाइना प्रोपियरिया के चेंज हो जाते हैं, फाइब्रोलास्टिक चेंज हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि इट इज़ अ क्रॉनिक डिसीज अफेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, समटाइम्स द फेरिंग्स, although occasionally proceeding associated with vesicle formation, एंड इट इज़ ऑलवेज और हमेशा एसोसिएटेड होती है जक्सा एपिथेलियम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से, जो कि फॉर्म किससे होती है, फाइब्रोलास्टिक चेंज ऑफ लमाइना प्रोपेरिया. इससे क्या होता है, जो हमारी एपिथेलियम होती है वो एट्रोफी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ओरल म्यूकोजा स्टिफ हो जाता है, जो कि कॉज करता है हमारा ट्रिस्मस और इनेबिलिटी टू ईट. ट्रिस्मस इज डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ. So this is the definition. You have to mug it up. First remember it and then you have to mug it up. No other option. Okay. So now we have classification. So oral submucous fibrosis is clinically divided into 3 stages. First one stomatitis. Second one fibrosis. That is early lesion में क्या होता है, हमारा branching of oral mucosa दिखता है. Okay. Older lesion में क्या होता है कि फर्स्ट अर्ली लेजन में तो ब्रांचिंग ऑफ ओरल म्यूकोजा दिखेगा. ओल्डर लेजन में क्या आता है, वर्टिकल सर्कुलर पैल्पेबल फाइब्रस बैंड होते हैं अराउंड द माउथ और लिप्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, मोल्टन और मार्वल लाइक अपीयरेंस दिखता है हमारा बक्कल म्यूकोजा पे, समथिंग लाइक दिस इज अ मार्वल अपीयरेंस दिख रहा है हमें, किसमें, सेकेंड स्टेज के ओल्डर लेजन में. ओके, नाउ स्टेज 3 इज सीक्वल ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. इसमें क्या होता है कि हमारा एक तो ल्यूकोप्लिया फॉर्म हो जाता है, एंड सेकंड वी हैव हियरिंग और स्पीचिंग डिफेक्ट्स, मतलब बोलने में और सुनने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. नाउ खन्ना एंड आंड्रे इन 1995 में क्लासिफिकेशन दी थी, जो कि थी ग्रुप 1, डिस्कस किए ग्रुप 4 में. ओके, ग्रुप 1 इज earliest stage without mouth opening limitation with the interincisal distance of greater than 35 mm. That is, इसका ये होता है कि इसमें माउथ ओपनिंग की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, लेकिन इंटर डिस्टेंस जो होता है वो हमारा 35 mm से ज़्यादा होता है. ओके, ग्रुप 2 में क्या होता है, इसमें पेशेंट्स का इंटर डिस्टेंस जो होता है वो 26 से 35 mm में होता है. ग्रुप 3 में क्या होता है, मॉडरेट, इसमें एडवांस केसेस होते हैं जिसकी इंटर इंसाइजल डिस्टेंस हो जाती है हमारी 15 to 26 मिलीमीटर्स. नाउ ग्रुप 4 में के ए, ग्रुप 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी. सो 4A में क्या होता है, ट्रिस्मस हो जाता है. ट्रिस्मस जो होता है सीवियर हो जाता है, मतलब माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हमारा इंटर इंसाइजल डिस्टेंस होता है वो लेस देन 5 mm होता है. इंटर इंसाइजल डिस्टेंस हो गया हमारा, दैट इज अपर लिप से लोअर लिप तक, दैट इज माउथ ओपनिंग, बेसिकली माउथ ओपनिंग. ओके, इसमें डिसीज जो होती है एडवांस हो जाती है, लेजन्स जो होते हैं वो मेलिग्नेंट हो जाते हैं और म्यूकोजा पे दिखने लगते हैं. ओके, नाउ ईटियोलॉजी. फर्स्ट वन इज अरेका नट. So areca nut is a important features, that is important etiology in the oral submucous fibrosis. That is, ये डिवाइड है एल्कोलॉइड्स में, फ्लेमोनॉइड्स में, अदर्स. ओके, सो एल्कोनॉइड्स में क्या होते हैं हमारे, एरिकोलिन,
एरिकाडीन, एरिकालिडीन, ग्यूबाकोलीन, गुबाकेन और आइवोग्यूबाकेन, ये क्या होते हैं? एंड फ्लेमोनॉइड्स में क्या होते हैं? टैनिक एसिड एंड कैटिग्लोकोल. सो हमारे ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं, दैट इज एल्कलॉइड्स जो होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है? जो सिंथेसिस जो होती है कोलेजन की, वो इंक्रीज होने लगती है. फ्लेमोनॉइड्स जो हमारे क्या करते हैं? फ्लेमोनॉइड्स हमारे दीज जो जितने भी ये सारे ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं कि कोलेजन जो होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं. वाइल फ्लेमोनॉइड्स क्या करते हैं? ये जो कोलेजन है उसको स्टेबलाइजेशन को स्टेबलाइज करते हैं. जो कोलेजन है उसको स्टेबलाइज करते हैं. बेसिकली क्या होता है कि जो एल्कनॉइड्स हैं वो तो हमारे सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं, और फ्लेमोनॉइड्स हैं वो हमारे कोलेजन को स्टेबलाइज कर रहे हैं. ओके, तो इसकी वजह से हमारा कांस्टेंट इरिटेशन होने लगता है ओरल म्यूकोसा पे, दैट इज एपिथेलियम पे. ओके, नाउ जिसकी वजह से हमारा OSMF होता है. नाउ सेकंड इज चिलीज. चिलीज में क्या होता है? चिलीज में एक ड्रग होता है दैट इज कैनापीन. ओके, कैनापीन. इसमें क्या होता है? ये कंपोनेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है OSMF के लिए. मतलब इसकी वजह से कांस्टेंट इरिटेशंस होती हैं, और स्पाइसी फूड्स की वजह से होता है. इसकी वजह से हमारा OSMF हो जाता है. ठीक है. टबैको. टबैको अगेन टू फॉर्म में होता है, दैट इज स्मोकलेस एंड स्मोक फॉर्म. सो इन स्मोकलेस वी हैव पान, गुटका, कैनी, एंड स्मोक फॉर्म वी हैव बीड़ी, सिगरेट. दीज आर द मोस्ट prominent, or you can say common factor which is responsible for OSMF. Now lime. Lime is tuna. We called it tuna. It's a limestone. इसमें क्या होता है? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसकी वजह से लोकल इरिटेशंस होने लगती हैं हमारी ओकल म्यूकोसा पे. कांस्टेंट लोकल इरिटेशंस हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा OSMF हो रहा है. Now second is genetic predisposition. Nutrition deficiency. In nutrition deficiency we have most common is vitamin B complex deficiency is most common deficiency. Now autoimmunity. In autoimmunity there is an increased level of IgG, IgA and IgH, and these circulating the autoantibodies are seen. Okay. Collagen disorder. Collagen disorder is basically called scleroderma. Okay. Now clinical features. Age is about 20 to 40 years of age which affected the OSMF. Sex, both sex equally affected. There is no sex predilection, there is equally affected. Now site. Most common site is buccal mucosa, retromolar pads, soft palate, palatal, uvula, tongue, labial mucosa, floor of mouth and gingiva. Where most common is buccal mucosa. Now prodromal symptoms. What is prodromal symptoms? Prodromal symptoms are which we see before the disease. Like कोई disease जैसे कि हमारी OSMF हो रही है, OSMF होने से पहले जो भी symptoms दिखते हैं वो disease पूरी recover नहीं कर पाती. उससे पहले जो हमें symptoms दिखते हैं, that is prodromal symptoms. So what is happening is burning sensation in mouth while consuming spicy food. When we consume the spicy food, there is burning sensation in our mouth. That is blister on palate. So blister is like this. This is blister which is seen on the hard palate. Okay. Second is ulceration or generalized inflammation of oral mucosa. That is ulceration or inflammation जो होती है हमारी पूरा oral mucosa में होती है. Excessive salivation. Might be excessive salivation or dryness. Both can be occur. Both condition can be occur. Pain in the area of fibrotic bands. Okay, now what is advanced symptoms? In advanced system when the disease takes place, जब disease हो जाती है उसके बाद क्या symptoms दिखते हैं? तो होता है trismus, inability to blow. Trismus is basically difficulty in mouth opening. This is seen in the diagram. Okay. Now second is blanching of oral mucosa. Fibrous band appears lips and buccal mucosa. Blanching is like this. This is blanching. As you can see in the diagram, this is blanching. This is basically seen in oral mucosa, or fibrous band on lips, appears on lips. Okay. Most common side is buccal mucosa. Now depalpated
tongue with restricted movement. So tongue is like this, but in this movement of the tongue का जो movement होता है वो restricted होता है, एक लिमिट तक ही ओपन होगी टंग. नेक्स्ट इज ओव्यूला. ओव्यूला इज हनी स्टिक और बड शेप्ड. This is ovula which is seen in the honey stick and bud shaped. Okay. Now, that is shrunken appearance of face. What we see at the advanced symptoms of buccal mucosa, OSMF, we see shrunken appearance of face. Histopathology. So first, let's go with this diagram. In this, we see atrophy epithelium, that is flat or short ratty ridge. That is the in this area we have appreciate the ratty ridge. But in the OSMF we see atrophy epithelium. Okay. Second is juxa epithelium hyalization. There is this, as you see in this stage, there is juxa epithelium hyalization. That is third is fibrosis with dense bundle of collagen fiber in connective tissue. इन दिस डेंस बंडल ऑफ कोलेजन, मतलब इसमें हमारे सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स दिखते हैं. ओके. नेक्स्ट इज नैरो ब्लड वेसल्स. इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं. एंड सीवियर केसेस में क्या होता है, मसल्स डिजनरेशन होने लगता है. ओके. नाउ ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट, फर्स्ट वी हैव टू स्टॉपेज ऑफ हैबिट. मतलब जो ट्रीटमेंट होगा हमारा वो सारा ईटियोलॉजी पे डिपेंड करेगा. जो ईटियोलॉजी कह रही है बस उसको हमें रिकवर करना है, ट्रीटमेंट में वो सपोर्ट करना है. सो फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टॉपेज ऑफ हैबिट. इन दिस, if patient have any history of tobacco habit or areca nut, we have to counsel the patient and should immediately stop this. Okay. Now second is nutritional support. So in nutritional support we have to provide the diet with high protein, calories and especially vitamin B complex. In हमने etiology में पढ़ा कि nutrition deficiency हो रही है just because of vitamin B complex. Okay, so now nutritional support. Third is immunomodulating drugs. क्या होता है इसमें? इसमें होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होती हैं लोकल और सिस्टमिक, बोथ टाइप्स में. इसमें क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हम देते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. जब हमारी इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोप्लास्ट जो होता है उसका प्रोलिफरेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और कोलेजन डिस्पोजन हो जाता है. जब हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स दिए, ओके, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो गया. इन्फ्लामेशन जब कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट प्लोरिफरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, कोलेजन डिस्पोजन भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फाइब्रोसिस नहीं होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लोकल ड्रग थेरेपी डिलीवरी. सो इन लोकल ड्रग डिलीवरी में क्या देते हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोडेज, कोलिनेज. दीज ड्रग्स आर गिवन इन दी लोकल ड्रग डिलीवरी. Now surgical management. Later on we go on the surgical management. Okay. And physiotherapy. In physiotherapy we give the mouth opening exercise or heat therapy. So here we end the OSMF. Our topic is OSMF. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.